हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो हम अयोग वहाँ पढ़ा रहे थे आपको, जिसमें अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं, है ना। अब अनुस्वार जो होता है वो अंकी, बिंदी या मात्रा वाले शब्द होते हैं, है ना, जिन्हें नाक में बोला जाता है। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर के स्थान पर कैसे किया जाता है। ये तो आप उस अक्षर को लिख लो, वर्ण को लिख लो, या फिर आप उसकी जगह जो ये अंक की मात्रा होती है, बिंदी होती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो किस अंक की मात्रा के लिए कौन सी, सभी बिंदियों का एक ही बिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन अंक की मात्रा के अगर किसी शब्द पर अंक की मात्रा लग रही है तो उसके लिए किस पंचम अक्षर का प्रयोग करते हैं, आज हम इसकी पहचान बताने वाले हैं। जैसे गंगा है, तो गंगा में अनय जो कै वर्ग में आता है उसका पंचम अक्षर होता है, सभी पंचम अक्षर होते हैं, है ना। जैसे चंचल में हम अय्या का प्रयोग करते हैं। गंदा, गंदे के जो अंकी बिंदी है ऊपर, इसके लिए हम नय का प्रयोग करते हैं। कंपन, तो क्या के बाद में इसमें हम मैं का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे पहचाने कि इसमें नय आएगा, है कौन सा पंचम अक्षर प्रयोग होगा, यही आपको समझना है। तो इनकी पहचान देख लेते हैं जी। इनकी पहचान कैसे होती है। पहचान: अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह भी उसी वर्ग का होगा, है ना। जैसे गंगा, तो गंगा के बाद यहाँ अनुस्वार चिन्ह के बाद क्या आया, गे वर्ण आया। तो गे वर्ण का वर्ण कै होता है, अतः कै वर्ग के पंचम अक्षर वर्ण अनय का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो अतः कै वर्ग के पंचम वर्ण अनय का उच्चारण हो रहा है। तो आप समझे इसकी क्या पहचान है। किसी का भी अगर अनय हो, अंक की मात्रा है, तो देखिए अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह भी उसी वर्ग का होगा। बस यही मेन है ना। एक उदाहरण और लो, जैसे हमने अभी आपको गंगा का दिया। अब डंडा, देखिए यहाँ अनुस्वार चिन्ह के बाद डे वर्ण आया है, और डे जो वर्ण है वो टे वर्ग का है। डे जो वर्ण है वो टे वर्ग का है, अतः टे वर्ग का ही पंचम वर्ण अनय है, अतः यहाँ अनय वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो इसी प्रकार आप देख लेंगे, जो जिस वर्ण का होगा उसी का ही पंचम अक्षर का उच्चारण हो रहा होगा। हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं, पर अनय और अंग को छोड़कर मुख्य 11 स्वर होते हैं। अंग और अनय को छोड़कर मुख्य 11 स्वर होते हैं, वरना 13 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। तो कल हम आपको विसर्ग के बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।